Hello, my dear students. I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today, we will continue the first chapter of NCERT Class 9, Matter in our Surrounding. Let's start the topic, Can matter change its state? हमने इससे पहले वाले वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं. वाटर के फॉर्म में हम अगर माने तो सॉलिड की फॉर्म क्या होती है? आइस. लिक्विड हमें वेल नोन है कि वाटर, और गैस वाटर वेपर. जब स्टेट चेंज होती है तो उसके मैटर में क्या चेंज होता है, उसके पार्टिकल्स में क्या चेंज होता है, ये हम इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करके देखेंगे. 2 चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे. फर्स्ट है टेम्परेचर और सेकंड है प्रेशर. पहला हम जो टॉपिक है वो कवर करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. इसके लिए एक हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. इसके अंदर हम 150 ग्राम ऑफ आइस लेंगे और उसके अंदर लेबॉरेटरी थर्मामीटर रख देंगे. इस तरह से हमें रखना है कि वो आइस को टच करता रहे. अब हम देखेंगे, हम उसे चलाना शुरू करेंगे. बर्नर को हमने ऑन कर दिया तो हमने 0 डिग्री पे देखा कि आइस स्टार्ट मेल्टिंग एंड दिस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टिल ऑल द आइस मेल्ट्स. यानी 0 डिग्री पे स्टार्ट होगा और जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी टेम्परेचर यही का यही रहेगा. During the boiling of water, we see that the temperature of the water remains stable at 100 degree Celsius. ऐसा ही सेम हमने दूसरे बीकर में किया कि जब वो वाटर बन गया तब हमने देखा कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर में चेंज होने लगेगा और वो तब तक रहेगा जब तक कि वो वाटर वेपर में चेंज पूरा नहीं हो जाता. इस एक्टिविटी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन, जैसे हमें मालूम है कि आइस क्यों मेल्ट होती है. आइस मेल्ट होने का रीज़न ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली रिलेशन है. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो भी इंक्रीज़ होती है. ऐसा ही सेम केस वाटर के केस में भी होता है. When we heat the ice cubes take the heat energy and increase its kinetic energy. जब हमने हीट किया आइस क्यूब्स को तो आइस क्यूब्स ने क्या ली? एनर्जी ली, जिससे कि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई. If the heating is sufficient, then the kinetic energy of water molecule increase to such an extent that ice convert into वाटर. इस एक्सटेंट तक वो एनर्जी लेगा कि जब तक कि आइस पूरी तरह से वाटर में चेंज नहीं हो जाता. इसी कारण से आइस मेल्ट होती है. एक और क्वेश्चन, व्हाई द टेम्परेचर रिमेन्स स्टेबल एट 0 डिग्री सेल्सियस. जब हम आइस से वाटर में चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर 0 डिग्री ही क्यों रहता है? 0 डिग्री जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब आइस किस में चेंज हो रही है? वाटर में. एनी इंक्रीज इन टेम्परेचर एट दिस पॉइंट इज़ यूज बाय द वाटर मॉलिक्यूल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस समय वो जो हम एनर्जी जो जा रही है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने में यूज़ आ रही है, ना कि उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में. इसलिए हमें किसी भी तरह का टेम्परेचर में चेंज नहीं दिखता. ये जो एनर्जी है वो लेटेंट हीट कहलाती है. इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. हमने इस एक्सपेरिमेंट में दूसरा चेंज किया था कि वाटर टू वाटर वेपर. जब हम हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे, पहले हमने 0 डिग्री पे की थी, फिर जब 100 डिग्री सेल्सियस तक करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगेन ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बिकम्स वेपर. 100 डिग्री जैसे ही पहुंचेगा तो तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक होगी और वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर पे. तो 100 डिग्री सेल्सियस
सेम जैसे 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम पॉइंट था, उसी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस पे भी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। और यहाँ पे भी जो एनर्जी होगी वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मॉलिक्यूल्स के बीच में ब्रेक करने के लिए यूज़ में आएगी, ना कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये वाली जो हीट है वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, जबकि आइस से किस में चेंज हो रहा है, वाटर पे। और 100 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, जब वाटर टू वाटर वेपर चेंज हो रहा है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमने ये कंक्लूजन निकाला कि बाय हीटिंग सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड से गैस में। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, कई एग्जाम्पल या कई केसेस ऐसे होते हैं कि जब सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसके लिए एक हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 1.13। इस एक्टिविटी में हम कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लेंगे, उसे क्रश करेंगे और एक चाइना डिश में रख देंगे। इसके ऊपर जो हम फनल है वो उल्टी रख देंगे और उसका जो माउथ होगा उस तरफ हम क्या लगा देंगे, कॉटन प्लग। अब जब हम इस कैम्फर को हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि सीधे वेपर फॉर्मेशन होने लगेगी और ये वेपर फॉर्म जो है वो इसके अपर पार्ट में बीकर पे जमा हो जाएगी। सम सब्सटेंस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट रेंज। कई की जो मेल्टिंग पॉइंट रेंज होती है वो इतनी कम होती है कि वो जब हम उन सॉलिड्स को हीट करते हैं तो वो सीधे गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड फॉर्म। यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो रहे हैं, गैसियस फॉर्म में, बीच में उनकी लिक्विड स्टेट नहीं आती है। Here, camphor has a low melting point range. On heating, the substance directly transform into its vapor form. ये प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड से डायरेक्टली आप गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है सब्सटेंस, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और हमने इसमें कॉटन प्लग क्यों लगाया है, जिससे कि वेपर जो है वो बाहर नहीं जा सकी। In the upper part of a beaker, the temperature is lesser. As a result, the vapors cool down and deposit as solid on the neck of the beaker. Beaker के neck पे क्या हो गई, वहाँ deposit हो गई। This process of conversion of gas into solid is the inverse of sublimation. इसमें क्या हुआ, गैस से वापस में किस में चेंज हो गया, कैम्फर को जब हमने हीट किया तो सॉलिड से गैस में यानी वेपर फॉर्म में चेंज हुआ और वो ऊपर जाके उसके नेक पे जाके डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ सॉलिड हो गया। यानी वापस गैस से वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। यानी ये क्या प्रोसेस हुआ, इन्वर्स हुआ सब्लिमेशन का। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन। यानी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने देखा कि दो प्रोसीजर होते हैं, एक सब्लिमेशन और एक डिपोजिशन। नेक्स्ट जो स्टेट्स ऑफ चेंज में हम पढ़ेंगे वो है एक प्रेशर का इफेक्ट। फर्स्ट था टेम्परेचर का, दूसरा है प्रेशर का। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेसर गैस। हम किसी भी गैस पे प्रेशर लगाएंगे या उसे कंप्रेस करेंगे किसी सिलेंडर के अंदर, तो क्या होगा, क्या पार्टिकल क्लोज आएंगे या इंक्रीज और डिक्रीज होगा प्रेशर का, क्या होगा। ऑन अप्लाइंग प्रेशर या रिड्यूसिंग टेम्परेचर क्या करेगा, लिक्विफाई करेगा, गैस को लिक्विफाई फॉर्म में कर देगा। जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ स्टोर अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे से स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली to gaseous state on decreasing pressure to 1 atmospheric without coming into
लिक्विड स्टेट। सॉलिड CO2 सीधे किस में चेंज होता जाता है, गैसियस स्टेट में, जब हम उसके प्रेशर को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे भी लिक्विड स्टेट नहीं आती। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज अ ड्राई आइस। उसको ड्राई आइस भी कहते हैं क्योंकि वो उसी फॉर्म में होती है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance. इससे हमें पता चलता है कि दो चीज़ें, एक पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, हमें किसी भी सब्सटेंस की स्टेट बताती है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। जब सॉलिड से आप लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन। लिक्विड से गैस में करते हैं तो वेपराइजेशन। गैस से सॉलिड में करते हैं तो सब्लिमेशन। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस करेंगे कि सॉलिड से गैस, वो भी सब्लिमेशन। गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन। अब जो हमने पढ़ा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेल्सियस में चेंज करना है। केल्विन में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, उसे सेल्सियस में करना है। तो जब भी केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, सेल्सियस में चेंज करने के लिए उसमें से 273 को हमें माइनस कर देना। तो यहाँ पे पहला दे रखा है 300 केल्विन, उसमें से हम 273 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट में है 573 केल्विन, उसमें से भी 273 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। हमें दो टेम्परेचर्स दे रखे हैं, उस पे उन वाटर की क्या स्टेट होगी। एक है 250 डिग्री सेल्सियस। हमने देखा था कि 100 के ऊपर वो किस में चेंज होने लगा था, गैस में। तो ये क्या हुआ, गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये हमने पढ़ा अभी, जब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, तो उसमें यही था कि जो उस टेम्परेचर का क्या होता है, जो हमें हीट दी जा रही है, वो हीट उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करती। वो हीट किस में यूज़ में आती है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच, पार्टिकल्स के बीच, उन्हें ब्रेक करने के लिए। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता। वो सारी जो हीट है वो मॉलिक्यूल्स को या पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए लगती है, और ये हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट कॉल्ड लेटेंट हीट टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब स्टेट चेंज होती है। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। The atmospheric gases are taken in a cylinder with piston fitted on it by cooling and applying pressure. हमने जो एक्टिविटी की थी प्रेशर पे बेस्ड, उसमें हमने यही किया था कि हम प्रेशर को कम करेंगे तो क्या होगा, गैस जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। That's all for today, students. Student, if you want these notes are given in the description box. So this is all for this video. Now we will meet in the next video. Till then, be tuned, and if you like my video, then please like and share my video and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get the latest notification of my video. Thank you.